केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, मजदूर कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर देश भर में चल रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल का पलवल में भी असर देखने को मिला। सभी ट्रेड यूनियनों के कर्मचारियों के अलावा किसान संगठनों ने भी इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया और इस दौरान हड़ताल में शामिल कर्मचारी और किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार कर्मचारियों के अधिकारों का हनन कर रही है, जिसके लिए ये एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई है। अगर सरकार ने इसके बाद भी मांगे नहीं मानी तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। और इस दौरान हड़ताल में शामिल पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र की सरकार ने जो 4 लेबर कोड लागू किए हैं वह कर्मचारियों के अधिकारों का हनन है। वह कर्मचारियों के लिए गुलामी के दस्तावेज है, जिसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। समस्त यूनियन उसका विरोध करती है। कर्मचारियों ने कहा कि निजीकरण और ठेका प्रथा को बंद किया जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए एवं कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्थायी एवं कीम वर्कर्स को स्थायी किया जाए और निर्माण श्रमिकों सहित मजदूरों के लिए बने विभिन्न वार्डों को मजबूत किया जाए, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरी को 200 दिन किया जाए एवं दिहाड़ी 800 रूपए की जाए। इतना ही नहीं, कर्मचारियों की मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत कर स्थायी भर्ती की जाए एवं रेस्टाइजेशन के नाम पर विभागों को सिकोड़ना बंद किया जाए और न्यूनतम पेंशन 10,000 रूपए की जाए और 9 दिसंबर 2021 को किसान मोर्चा के साथ हुए समझौते को लागू किया जाए। अगर सरकार ने आज की हड़ताल के बाद उपरोक्त मांगों को पूरा नहीं किया तो जल्द ही अगली रणनीति पर विचार कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये केवल सांकेतिक हड़ताल है ताकि सरकार चेत सके और इन मांगों को माने। जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उनके आह्वान पर, अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ के महासंघ के आह्वान पर और संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन से आज पूरे देश के अंदर जो केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हड़ताल है। जैसा मास्टर जी ने बताया कि जो 4 लेबर कोड्स बनाए हैं वो पूर्णतः मतलब जो पूंजीपतियों के पक्ष में मजदूर विरोधी उनके खिलाफ है। 26,000 न्यूनतम वेतन कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए, पक्की भर्ती के लिए, किसानों के लिए MSP कानून लाने के लिए और महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आज पूरे देश में ये हड़ताल है। और ये आज ये पहली हड़ताल नहीं है, इससे पहले भी कई बार राष्ट्रव्यापी हड़तालें हुई हैं और तीसरी बार मोदी सरकार चुन के आई है, तो उसके खिलाफ आज पहली हड़ताल है। और जैसा हमारे साथियों ने बताया कि अब धीरे धीरे ये जो आंदोलन है ये गति पकड़ेगा और एक दिन की टोकन स्ट्राइक की बजाय ये अनिश्चितकालीन भी और ज्यादा दिनों की हड़ताल भी हो सकती है। जो यहाँ पर दीनदयाल पार्क में सभी विभागों के जो अलग अलग कर्मचारी हड़ताल पर हैं, क्या कहेंगे किस मुद्दे को लेकर ये हड़ताल आज की जा रही है? देखिए, आज तमाम हिंदुस्तान के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, चाहे निजी फैक्ट्रियों में हो या सरकारी विभागों हो, सबके सब कर्मचारियों ने आज मिलकर के स्ट्राइक करी है। और इस स्ट्राइक की लगभग 2 महीने पहले इसकी कॉल हुई थी, लेकिन जब वो हमला हो गया था वहाँ पर, उसकी वजह से 9 तारीख को होना था। आज ये 9 तारीख को करी है। तो इसमें सबसे बड़ी मांग जो तमाम देश के कर्मचारियों की है वो यही है कि निजीकरण को रोका जाए, सरकार में नियुक्ति जो की जाए वो रेगुलर बेस पे की जाए। लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा इस समय केंद्र सरकार में खाली पद पड़े हैं। अकेले हरियाणा में 2 लाख से ज़्यादा खाली पद पड़े हैं। और जितने भी परियोजना कर्मचारी हैं, इन सबको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। मिनिमम वेजेस कम से कम 26,000 रुपया हर कर्मचारी को दिया जाए, चाहे कोई सफाई कर्मचारी है या कोई भी है। 26,000 से नीचे किसी कर्मचारी का वेतन नहीं होना चाहिए। और जितने भी विभाग हैं सरकार के, उनको अब अक्षर में रखा जाए, उन्हें बेचा ना जाए। ये निजीकरण की जो होड़ है, इसमें पूंजीपति सारे विभागों को खरीद रहे हैं और आने वाले समय में ना कहीं कोई किसी कैटेगरी में आरक्षण रहेगा, ना कहीं सेवा की सुरक्षा रहेगी, ना कोई सेवा की गारंटी रहेगी। इस देश को बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के हाथों में बेचने से रोकने के लिए जो 44 कानून जो श्रमिकों ने लड़ाई लड़कर के सैकड़ों सालों में इस देश में और दुनिया में बनवाए थे, आज उस देश में, हमारे देश में जो 44 कानून थे उनको सरकार ने बदल करके 4 जो सिविल कोड बना दिए हैं, हम उनका विरोध करते हैं। क्योंकि जो कानून बनाए हैं 4, इनमें कर्मचारी के सारे हक लूटे गए हैं। ना उन्हें स्ट्राइक करने का हक है, कहीं भी कोई भी उन्हें उद्योगपति कभी निकाल सकता है। इस तरह की शर्त थोप दी है कि आगे आने वाले समय में निजीकरण में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी कोई इस देश का कर्मचारी सुरक्षित नहीं रहेगा। दूसरा, आज क्योंकि
सारे के सारे कर्मचारियों ने 12.5 महीने जो किसान आंदोलन चला उसमें अपना सक्रिय सहयोग दिया था। आज सारे देश का संयुक्त किसान मोर्चा भी इन कर्मचारियों के साथ खड़ा है, चाहे कोई रिटायर्ड कर्मचारी है या सर्विस का कर्मचारी है या कोई ठेके का कर्मचारी है, परियोजना कर्मचारी है। और हम सब मांग करते हैं कि किसानों की लंबित मांग एमएसपी की पूरी हो, रिटायर्ड कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिले और जितने भी ये परियोजना कर्मचारी हैं या पार्ट टाइम कर्मचारी हैं इन सबको रेगुलर भर्ती की जाए और कम से कम अगर कहीं नया लगाया जाए तो 26,000 रुपए से उसे कम ना लगाया जाए। सारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं शिक्षा में और शिक्षा के अलावा जो और भी सुविधा सरकार की होती है उन सभी विभागों को बिल्कुल पुनर्जीवित किया जाए और उन्हें ठीक रखा जाए। इस तरह से आज देश में ये सरकार ने आपकी मांग नहीं मांगी तो आपके अगला कदम क्या होगा? अब ये जब सरकार बनी है तीसरी बार, इसमें आज सबसे पहला बड़ा भारी विरोध जो है, ऐतिहासिक विरोध आज है, ये टोकन स्ट्राइक है। और अगर इस टोकन स्ट्राइक के बाद भी सरकार नहीं मानी तो सारे कर्मचारी संगठन, किसान मोर्चा, किसान सभा, सारे सामाजिक संगठन इकट्ठा होकर के आगे अगली लंबी लड़ाई लड़ने का फैसला लेंगे और वो लड़ाई निर्णायक होगी इस देश की सरकार के लिए। पलवल में किस तरह का हड़ताल करेंगे? पलवल में जितने भी विभाग हैं, आप किसी विभाग में जाकर के देख लीजिए, सब में कर्मचारी स्ट्राइक पे है। और पलवल में भी अभी हमारे धर्मचंद जी जो प्रधान है किसान सभा के, उन्होंने बताया है कि पब्लिक हेल्थ में, रोडवेज में, बिजली बोर्ड में, हॉस्पिटल में, सफाई कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी सब अपने अपने स्टेशनों पे वहां पर स्ट्राइक करके बाहर बैठे हुए हैं और वो सब के सब कर्मचारी अब 12